साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्नम्। जय गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों सत्यराम, अब तक हमने कथा में सुना कि दादू जी महाराज के द्वारा नित्य नए चमत्कार होने लगे। गुरुदेव दादू जी के चमत्कार के रूप में 7 भक्तों के यहाँ एक साथ जाकर भोजन करना, विलब्ध खान खोजा का अहंकार टूटना और दादू जी की शरण में आना, निंदक जो ईर्ष्या करने वाले लोगों को खुजली होना और वो भी दादू जी की कृपा से दूर हो जाना, मुसलमान काजियों का अहंकार टूटना और वो भी दादू जी महाराज की शरण में आना। इस प्रकार की जो नित्य नए चमत्कार गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा से हो रहे थे, इससे दादू जी महाराज पर आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सामर की जनता तो दादू जी महाराज को भगवान ही मानती थी। गुरुदेव दादू जी महाराज सभी को सत्यराम का उपदेश देते और कहते, भगवान का भजन करोगे तो पार लगोगे और भगवान का भजन नहीं करोगे तो डूब मरोगे। भगवान के नाम में ही सब कुछ है। इस प्रकार दादू जी महाराज उपदेश देते थे कि नीति से काम करो, अनीति से काम मत करो, अधर्म का रास्ता छोड़ दो और सतमार्ग अपनाओ। इस प्रकार सत्संग में गुरुदेव दादू जी महाराज उपदेश दिया करते थे और अपने ध्यान क्रिया कर भगवान को मनाया करते थे। जनता तो दर्शन दादू जी का करती थी, दादू जी महाराज आशीर्वाद देते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन सामर का जो शासन अधिकारी था, जो गुरुदेव दादू जी महाराज पर असीम आस्था रखता था, वह दादू जी महाराज के पास आया और प्रणाम करके सामने खड़े होकर बोला, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि जिस स्थान पे आप भक्ति करने सामर में जाते हो, सामर की झील में जाते हो, वो झील में उस छतरी के स्थान पे एक कुटिया बना दी जाए। दादू जी महाराज ने कहा कि भाई क्या हो सकता है, इसी से काम चल जाता है। गुरुदेव दादू जी महाराज की जब ये बात सुनी तो शासन अधिकारी ने कहा, प्रभु आपकी तो कोई इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि उस स्थान पे एक कुटिया बनाऊँ। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसकी आस्था को जानते हुए, उसकी भक्ति को पहचानते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं। तो शासन अधिकारी खुश हुआ और खुश होने के बाद मैं अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर कुटिया का निर्माण करने के लिए, जहाँ दादू जी महाराज तपस्या करते थे, उस जगह एक छोटी सी जो छतरी बनी हुई थी, वो छतरी के स्थान पर उन्होंने कुटिया का निर्माण करना चालू कर दिया। कुछ दिनों में एक कुटिया बनकर तैयार हो गई। कुटिया तो बन गई थी। अब फिर शासन अधिकारी ने और सामर की जनता ने मिलकर उस की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव रखा। उत्सव रखने के समय वहाँ उत्सव चल रहा था, वह भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था और दादू जी महाराज का लोग कोई प्रणाम कर रहा था। इस प्रकार कोई तो कुटिया का परिक्रमा लगा रहा था और प्रसादी बट रही थी। इस प्रकार उत्सव चल रहा था। जब दादू जी महाराज की ख्याति बहुत हो गई थी तो उस प्राण प्रतिष्ठा में भी जनता बहुत आई। जो गुरुदेव दादू जी महाराज पर आस्था रखते थे वो लोग सभी उस कुटिया में प्रतिष्ठान के उत्सव पे पधारे। जब ऐसा उत्सव चल रहा तब दादू जी महाराज ने आसमान की ओर देखा और शासन अधिकारी और वहाँ के जो कार्यकर्ता जन लोग थे और जनता से कहा कि भाई लोग आप जल्दी से जल्दी जितने भी जल्दी हो सके आप यहाँ से नगर में प्रवेश कर जाओ, नगर में चले जाओ
क्योंकि बहुत जोरों की बारिश आने वाली है, इंद्र भगवान बरसने वाले हैं। तब शासन अधिकारी ने और वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने कहा, गुरुदेव ये आसमान तप रहा है, कहाँ बारिश आने वाली है। तब दादू जी महाराज ने कहा, नहीं भाई बारिश आने वाली है, आप जल्दी कीजिए। तब दादू जी महाराज की बात मान के सभी लोग अपना सामान समेटने लगे और कुछ जनता तो नगर में प्रवेश कर गई, लेकिन कुछ जनता जा ही रही थी कि आसमान में इंद्र भगवान की कृपा हो गई और बादलों के साथ गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकते हुए घोरों की बारिश होने लगी। जनता भीगती हुई आश्रम से उस दादू जी महाराज की उस कुटिया से भीगती हुई सांवर में आई। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अब सारी जनता तो नहीं आ पाई। जो व्यवस्थापक थे वो वहीं पर रुक गए और झील में पानी बढ़ गया। अब झील में पानी बढ़ जाने पर सभी ने दादू जी महाराज से कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा, अब कैसे सांवर में जाएंगे, पानी तो बढ़ रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, बारिश भी बहुत जोरों की हो रही है। तब दादू जी महाराज ने कहा कि प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार कहकर दादू जी महाराज ने उनसे कहा, चिंता मत करो। और थोड़ी देर में देखते हैं कि बारिश बंद हो जाती है, पर झील का पानी तो उतर ही नहीं रहा था। और फिर दादू जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उस झील के पानी को फाड़ दिया और बीच में रास्ता बना दी। रास्ता बनाने के बाद दादू जी महाराज ने सभी से कहा कि भाई इस पे सतराम बोलते हुए इस रास्ते से निकलो। तो दादू जी महाराज के साथ सभी लोग हो गए और सतराम का जाप करते करते नगर में आ गए। जब नगर में झील के किनारे पे आए, दादू जी महाराज ने पलट कर देखा तो रास्ता लुप्त हो चुका था और नगरवासियों ने भी देखा कि रास्ता लुप्त हो गया। तो प्रभु ने भगवान की वंदना की और भगवान का धन्यवाद किया। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े, गुरु दादू दीन दयाल। दादू जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है, जो मुझ जैसे सेवक पर आप इतनी कृपा रखते हो, इतनी नज़र रखते हो, इतना आपका आशीर्वाद देते हो। इस प्रकार दादू जी महाराज भगवान के बार बार प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे। और भगवान की वंदना करने के बाद सब जनता भी दादू जी महाराज उस रास्ते का लुप्त हो जाने के बाद जनता ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सभी राजी खुशी अपने नगर में अपने अपने घर को लौट गए। दादू जी महाराज की कीर्ति ऐसे चमत्कार होने से दादू जी महाराज की कीर्ति दूर दूर देशों तक फैलने लगी। वहाँ बंजारे लोग जो नमक का व्यापार करते थे वो नमक ले जाते थे और दूर दूर तक जाकर दादू जी महाराज की कीर्ति फैलाते थे। बंजारों के द्वारा दादू जी महाराज की गाथा गाए जाने लगी और दादू जी महाराज इस प्रकार दादू जी महाराज बंजारों की इष्ट देवता के रूप में माने जाने लगे। इस प्रकार दादू जी महाराज ने सांवर में कर्तव्य किया। दादू जी महाराज रोज नित्य नए चमत्कार दिखाते और प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की लीला का महिमा का बखान करते। भक्तों, ये कथा हमने अब तक सुनी, किस प्रकार दादू जी महाराज ने सांवर की जनता का दिल जीत लिया और भगवान की महिमा और भगवान की परिचय कैसे दिया, ये सब अब तक हमने सुना है। क्योंकि दादू जी महाराज चमत्कार के पीछे दादू जी महाराज का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि लोगों की आस्था भगवान पर बनी रहे, सिर्फ भगवान के प्रति लोग जुड़े रहे और राम नाम भजन करते रहे, सत्य राम भजन करते रहे। यही दादू जी महाराज का उपदेश था। इसीलिए प्रभु की इच्छा निमित्त से वो चमत्कार करते थे और प्रभु भी दादू जी महाराज का सहयोग देते थे। एक तरफ राम अपनी लीला दिखा रहे थे, एक तरफ भक्त अपनी लीला दिखा रहे थे। दोनों भक्त और भगवान अपनी अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चमत्कार पे चमत्कार होते रहे, गुरुदेव महाराज की महिमा बढ़ती रही, प्रभु की कृपा बरसती रही। आप लोगों पर भी अगर आप आस्था रखते हो तो भगवान की कृपा इसी प्रकार बरसेगी। चिंता ना करें, दुख होगा, सुख का समय भी आएगा, समय परिवर्तन अवश्य होगा।
पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगे रहे। हमारा शरीर नश्वर है, एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि परमात्मा की भक्ति अगर करते रहोगे तो यही साथ लेके जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे सहयोग चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और इसको वीडियो को प्रमोट कर दे। दादू कथा जितने भक्तों तक जाएगी, जैसी भी जाएगी, टूटी फूटी जो भक्त कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है इस कथा के माध्यम से आप लोगों तक बता रहा हूँ, उतना ही दादू कथा का प्रचार होगा। आज से निवेदन है कि ये काम करने में मेरा सहयोग दे। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू कैसे बच मुहे कर कर बहु